जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं खारादर के इलाके मदरसा इस्लामिया 2 के स्कूल में मौजूद हूं, जिसमें आपने करीब में आलम शाह बुखारी साहब की मज़ार है। यहाँ पे बड़ी तादाद में राह वेलफेयर की तरफ से मेडिकल कैंप लगे हुए, जिसमें रेंजर्स, NGOs तमाम लोगों ने इनके साथ ताउन किया। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पे आ रहे हैं अपना इलाज करवाने। तो मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस NGOs जो लोगों ने यहाँ पर राह वेलफेयर ने मेडिकल कैंप लगाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर नूरानी नाम है मेरा, राह वेलफेयर फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ है। और यहाँ पे जो है ना ओल्ड सिटी एरिया में हमने मेडिकल कैंप लगाया, पिछले साल भी लगाया था। माशाल्लाह से 3400 से 3500 लोगों ने वहाँ चेकअप करवाया था। इसमें हमने ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चे, उनकी फैमिलीज़, टीचर्स, उनके लिए, और दूसरा जनरल भी हमने लगाया है ये कैंप। सिंध रेंजर्स, कलंदर ग्रुप और शेड फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन, मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद, इन सब के ताउन से हमने ये कैंप लगाया है। और माशाल्लाह से आपके सामने ये कैंप, और जो महंगाई का दौर है इस वक्त, उसके हिसाब से हमने ये कैंप लगाया कि लोग जो परेशान हाल हैं, कम से कम जितना हो सके हम उनका जो मदावा कर सकें या उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल सकें। टोटल यहाँ पे कितने लोगों ने तकरीबन लगाया? सर ये सोशल सिटीज़न वाले हैं हमारे साथ, शेड फाउंडेशन वाले हैं, ईदी फाउंडेशन वाले हैं, और मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाले हैं। रेंजर्स के अभी अपने टीम आई हुई है, डॉक्टर्स की। मेडिसिन भी रेंजर्स की तरफ से आई हुई है, कलंदर ग्रुप की तरफ से। हमारे सेक्टर कमांडर साहब हैं, मेजर साहब हैं, वो बहुत ताउन करते हैं इस हवाले से। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे हम कैंप लगाते रहेंगे। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो घरों में बैठे हुए हैं, पैसे लेकर, और अल्लाह ने उनको दिया भी है, लेकिन वो गरीबों की तरफ नहीं ले, तो आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया? नहीं, देते हैं, काफ़ी लोग देते हैं, मगर उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो इतने बिज़ी होते हैं अपने कारोबार में, अपने मामलात में। तो वो देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, NGOs की तरफ देखते हैं, वेलफेयर की तरफ देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, फिर वो ताउन करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोविड से लेके अब तक हमारे साथ काफ़ी लोगों ने ताउन किया है और कंटिन्यू ताउन कर रहे हैं। उसी हवाले से हम ये इतना सारा मैनेज कर सकते हैं। और काम को देख के लोग देते हैं, ऐसे कोई भी नहीं देता, वरना यहाँ काफ़ी ऐसी NGOs बैठी हैं जो सिर्फ पैसे लेते हैं, काम कुछ भी नहीं है उनका। यही मेरा सवाल है कि बहुत सी ऐसी NGOs कराची के अंदर काम करती हैं जिनके अपने घर में खाने को नहीं, लेकिन NGOs चला रहे हैं, बाहर से पैसे ला रहे हैं। वो क्या करते हैं? उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? बस हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, क्योंकि खिदमत खल्क है, अल्लाह के जो मखलूक है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वही ये काम करते हैं। अल्लाह जिनमें जज्बा डाल दे। ये हमारे सारे वेलफेयर के लड़के आपने देखा होगा जैकेट पहन के घूम रहे हैं, ये सारे उसी तबके के लोग हैं। कोई इसमें इंडस्ट्रियल नहीं है, सारे जॉब वाले लोग हैं, और ये अपने जज्बे से काम करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं। यही हमारी भलाई का रास्ता है। राह वेलफेयर जो एसोसिएशन है, काशिफ भाई इसको जो रन कर रहे हैं, और प्लस जो अब्दुल कादिर भाई हैं, ये बड़े नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और खारादर के हवाले से बड़ा एक अच्छा सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। और हमें इवेंट बाय इवेंट ये हमें अपडेट करते हैं, तो हम इस हवाले से, क्योंकि पुलिस और आवाम का तो बड़ा चोली दामन का साथ है, हमें खुशी है कि इनकी जो एफर्ट्स हैं आवाम के लिए और पब्लिक के लिए, और जो आजकल के जो आफ्टर फ्लड रिलीफ जो मामला बने हैं अब जो पब्लिक के लिए, क्योंकि हालात और महंगाई बहुत अब आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ये कोशिश करी है बड़ी नेक नियति से और बड़ी सदका जारी है। और पाकिस्तानी आवाम को क्या मैसेज देंगे पुलिस की तरफ से? हम ये कहेंगे कि पुलिस की रिस्पेक्ट करें, कानून की रिस्पेक्ट करें, सबसे अच्छा पुलिस को ठीक है अपने साथ पाएँ, और हम हमेशा इनके साथ हैं। हम इनकी हर तरह से सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, जान माल की हिफाजत के ऑलवेज एट योर सर्विस। नाज़रीन, आपने सुना कि पुलिस की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये भी हमारे में से हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें इनका अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बुरा करते हैं वो भी हम दिखाते हैं, लेकिन अच्छाई की तरफ भी देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीला है और मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री खारादर ब्रांच की असिस्टेंट मैनेजर हूँ। क्या कहेंगे मैम, आप यहाँ पे आई हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, आप लोग रात दिन खिदमत भी करते हैं, तो आवाम को क्या मैसेज देंगे? सर यही है कि आजकल जो मुल्क के हालात है उसके हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि आपको पता है आजकल बंदा बीमार हो जाता है तो वो परेशान हो जाता है। क्या जब मैं दवाई लेने जाऊंगा तो वो टेस्ट लिख कर देंगे और फिर उसका खर्चा डबल से ट्रिपल हो जाता है। यहाँ राह क्लिनिक वालों ने जो रेंजर्स के साथ मिलकर एक कोलेब्रेशन के साथ एक कैंप का इनकाद करा है, जिसमें गरीब पेशेंट जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ फ्री टेस्ट करवा सकते हैं, और उस फ्री टेस्ट के लिए ईसा लैब मौजूद है उनकी हेल्प करने के लिए। डॉक्टर मसूद मेरा नाम है, और मैं तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं उनके मेडिकल कैंप्स करता हूँ, और इवन ये कि जेल के जो प्रिजनर्स हैं उनके भी टेस्ट लेता हूँ। मेरी अपनी ख़ुद
डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है और ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट परफॉर्मिंग हेयर दिस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ब्लड बैंक, 24 आवर सर्विस भी है और नए साल की शुरुआत भी है। तो यहाँ पे जो मैं गहमा गहमी देख रहा हूँ, जो लोगों की एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आवाम इसमें पिस चुकी है, लिहाजा मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर हमारी तरफ से या और लेबॉर्ट्रियों की तरफ से परमानेंट रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे गरीब आबादी में एक कैंप लगा के उनको ये टेस्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम डॉक्टर सज्जाद हैं। मैं सिंध रेंजर्स और सिटीज़न वेलफेयर के बिहाफ से यहाँ पे आया हूँ इस कैंप में। और इस कैंप की अरेंज करने का मेन मकसद ये है कि ताकि इस महंगाई के दौर में लोग टेस्ट करने से महरूम हैं, अल्ट्रासाउंड से महरूम हैं, मेडिसिन से महरूम हैं, ताकि हम तमाम चीज़ें यहाँ अरेंज फ्रीली अवेलेबल है, तमाम चीज़ें जिसमें अल्ट्रासाउंड फ्री हो रहा है, तमाम टेस्ट हो रहे हैं और विथ मेडिसिन भी फ्री है, ताकि मुश्किल में जो आवाम है उनका मसला हल हो सके। मेरा नाम बरकत एदी है, मेरा ताल्लुक़ मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स से है। वैसे आजकल तो कोई अमीर रहा नहीं है, सारे ही गरीब हो गए। और ये जो राह वेलफेयर का काम है, ये इंसानियत की खिदमत में आला तरीन मिसाल है। और आज का इवेंट देख के और इनकी तैयारियां देख के और लोगों का फ्लो देख के मैं हैरत ज़दा हूँ और सोच में हूँ कि इस तरह का काम करने की कितनी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि राह वेलफेयर के साथ आज मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह खड़ा हुआ है और इनके सामने शाना बशाना है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इनके शाना बशाना रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मदद अली, चीफ मेडिकल ऑफिसर मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स। मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनजीओ है, उनका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मुमताज़ साहब है, जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे शबीर भुट्टो साहब है। और आज मैं इधर आया हूँ, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं और यूएई के हवाले से उनकी भी एक एनजीओ उनके कोऑर्डिनेशन से हम वो भी कैंप उनके साथ लगाते हैं। क्योंकि राह वेलफेयर फाउंडेशन के आज हम देखा उसकी इन्विटेशन पे आए। मैंने अपनी मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की पूरी टीम भेजी है जो अंदर बैठी हुई है हमारी इधर, कि हम शाना बशाना इनके साथ हैं। और पूरे सिंध में जहाँ सैलाब-ज़दगान है, कराची में थे या एंटीरियम में या कहीं भी उनके कैंप्स थी, टेंट कैंप्स थी, उसमें हम लोगों ने कैंप्स लगवाए थे। और ऐसी कैंप, इससे डबल कैंप हमने लगवाए हैं जिनमें हमारी तकरीबन 80 लाख की खर्चा करके हमने उनको मेडिकल जो फैसिलिटी किए थे और उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, उनकी बेसिक चीज़ों पे ही हमने उसमें काम किया था। तो इस वजह से हमें तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि हम संडे को देख के अपने घर को टाइम के दिए बगैर ही तरह के तो हम इधर जाके अपना टाइम देंगे। और ये चीज़ें जो आपने क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट, देखें गवर्नमेंट हर जगह पे नहीं पहुंच पाती, नहीं काम कर सकती। ये एनजीओज़ ही हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं और वो करवा सकते हैं। डॉक्टर मुमताज़ अली बलोच, मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हूँ, डायो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पाकिस्तान यूएई मेडिकल मिशन को कोऑर्डिनेट करता हूँ। मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ राह वेलफेयर फाउंडेशन को कि ज़बरदस्त मेडिकल कैंप लगाई है कि जिसमें सब स्पेशलिटीज़ हैं, इसमें हज़ारों मरीज़ों का फ़ायदा होगा और यही काम सब ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए। ये तो शहर में हॉस्पिटल्स भी हैं और यहाँ पर लोग अफोर्ड भी कुछ कर लेते हैं। हम बलूचिस्तान और सिंध के ऐसे देहातों में गए हैं जहाँ ना डॉक्टर्स हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना लोगों के पास पैसे हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कराची से बाहर भी आए, हमारे साथ मिल के हम लोगों की खिदमत और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मेरा जो मैसेज जाएगा कम्युनिटी के लिए, देखें कुरान शरीफ की आयत है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये जो लोग घर बैठे हुए हैं वो निकलें, इंसान की जान बचाने से पूरी इंसानी जान बचाने जितना सवाब मिलता है जो इन्होंने काम किया है। इसमें आई स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा। इन डॉक्टरों का जिन्होंने एनजीओस और डॉक्टर तमाम लोग मिलकर यहाँ पे इनके साथ ताउन किया रहा। तो मेरे साथ आइए देखिए, ये जज्बा है जो कि व्हील चेयर पे यहाँ पे आए हुए लोगों की खातिर, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, पाकिस्तान के खातिर और पाकिस्तानी आवाम के खातिर आज यहाँ पे बैठे हुए। क्या कहेंगे? शबीर अहमद भुट्टो। क्या कहेंगे आप? माशा व्हील चेयर पे क्या प्रॉब्लम थी आपको? और मैं असल में मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और हमने खैरपुर, नाथन शाह, उनके कई गांव जहाँ उस वक्त कोई वेलफेयर, कोई गवर्नमेंट वहाँ नहीं पहुँची थी,
तो हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पहुँच के लोगों को मेडिसिन, राशन, हत्ता कि जहाँ पानी था, पानी के आग जलाने के लिए कुछ नहीं था, वहाँ सिलेंडर्स वगैरह मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मिलके बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अभी ये राह वेलफेयर फाउंडेशन का ये देख के बहुत खुशी हुई है, हम मुबारकबाद देते हैं उनको और सब ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं कि मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जब भी किसी को ज़रूरत हो, वॉलंटियरली डॉक्टर्स हों, हमारी किसी भी हवाले से ज़रूरत हो तो हम इंशाल्लाह हाज़िर रहेंगे। बहुत खुशी हुई है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस हाल में हो के भी मैं किसी की काम आ सकूँ। बस मैसेज यही देंगे क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, तो ये है कि हमने मतलब ये है कि किस लोगों की आसानी के लिए वो टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, डॉक्टर को कभी दिखाते हैं, वो डॉक्टर के पास ही लोग जाना ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो टेस्ट लिख के दे देते हैं। तो उनकी आसानी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए हमने ये फ्री कैंप लगाया है। आप डॉक्टरी से वाबस्ता हैं, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मरीज़ को तड़पता हुआ छोड़ के आ जाते हैं रोडों के ऊपर प्रेस क्लब पे मुजाहरे करने के लिए। तो उन लोग क्या मैसेज देंगे, उनको ऐसा करना चाहिए? ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने उनकी रोज़ी तो मांगी हुई है ना, उनका तो मतलब सही चल रहा है। अगर वो मतलब ज़्यादा, ये इंसान जितना जिस चीज़ के पीछे भागता जाएगा उसको वो तो कम ही लगता जाएगा ना, जितना ज़्यादा वो अपने मतलब जितने ज़्यादा वो अपनी आसाइशों को बढ़ाता जाएगा उतने खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमें दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसाना सफरीन है। सर एज अ बीइंग पाकिस्तानी मैं यही मैसेज दूंगी कि अपना ख्याल रखें, अपने दूसरों का ख्याल रखें। जिस तरह आजकल वायरल वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कफ, फ्लू, ये चीज़ें हैं, तो ऐसे में हम यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का इंतखाब किया जिसमें हमारे साथ राह मेडिकल वेलफेयर वाले हैं और रेंजर्स की भी टीम है जो हमें सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान विंग के रेंजर्स जो हैं खारादर एरिया के। तो ये है कि आप यहाँ पे आएँ, फ्री चेकअप कराएं, हम आपकी सर्विस के लिए हैं MM लेबॉर्ट्री की तरफ से यहाँ पे, और बाकी लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं तो जो अलग अलग सहूलियात जो है वो आप उनसे अवेल कर सकते हैं। और ये कि बस अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। पीस आउट। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया डॉक्टरों ने यहाँ पे। आपने देखा कि ईसा लिबर्टी हो या राह वेलफेयर को तमाम NGOs ने, तमाम डॉक्टरों ने इनके साथ ताउन किया। आपने देखा कि हर जगह मेडिकल कैंप लगे हुए, मुख्तलिफ टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, मुख्तलिफ ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, मैंने बताया था कि सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपना इलाज करें क्योंकि महंगाई का दौर है। बड़ा मुश्किल है कि मेडिकल डॉक्टर की फ़ीस भी बड़ी महंगी होती है, दवाइयाँ भी बड़ी महंगी होती हैं, गरीब आदमी को लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस खारादर के इलाके में जो मेडिकल कैंप लगाया हुआ है राह वेलफेयर की तरफ से, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर इसी तरीके से हर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करे तो शायद पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।